हब में गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने कार और मोटरसाइकिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल ले जाया जा रहा था। With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में गवाही से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, सरकारी एहलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत में शहरी तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर। IMF का डूमोर का मुतालबा, टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निज़ाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। हुकूमत सनती इदारों की टैक्स बरात के लिए FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मंसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल एस्टेट, ज़राई आमदन और गैर मुनाफा बख्श इदारों से भी टैक्स लिया जाए। टैक्स मरात, लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस न देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इकदाम की शर्त रख दी। IMF मिशन को वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद न बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज़ दे दी। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक इजलास। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख्फीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इकदाम उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं, ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के इसे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज है तो मुतालिका फोरम पर जाए।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी फतेयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिहाज मेहरबान को 88 वोट मिले। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला, बलूचिस्तान से अब्दुल कद्दूस बजिंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और जेजुआई के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियाज साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद्देमुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दिलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार की। बानी पीटीआई समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब विफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है, हम अब भी चाहते हैं निजाम चले, लेकिन आप इसे बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये जिसे चाहे जैसे चाहे बंदर बांट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हो, ऐसी मुजाहिमत करेंगे कि ये याद रखेंगे। लतीफ खोसा का कहना है, इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे 9 मई और 8 फरवरी का अहाता तय करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराहकुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। उम्मीदवारों को आज शाम 7 बजे वजीर आला हाउस पहुंचने की हिदायत। नामजदगी का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद होगा। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद बुकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है अडियाला जेल और तराब के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जैम करने की खुसूसी आलात नस्ब किए गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब बैरिस्टर अकील मलिक की दरखास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज आज फिर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पानामा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे।
रावलपिंडी मिसरियाल रोड के इलाके में रमजान सस्ता बाजार में खौफनाक आग। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। शहीद हवलदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवलदार ने अपने 2 साथियों समेत शुमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया था। कराची में पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। शहर भर में दिन दहाड़े वारदातों का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की दुकान लूट ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर किला के समनाबाद में 2 डाकुओं ने खवातीन को घर की दहलीज पर लूट लिया। खवातीन से सोने की चेन, कड़े और अंगूठियां उतरवा ली। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर। लाहौर में दूध की दुकान पर झगड़ा। खातून समेत 5 अफराद जख्मी। बेदिया रोड पर झगड़ा। दुकान की सफाई के दौरान गाहक पर छींटे पड़ने पर शुरू हुआ। डंडा बरदार हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। वीडियो मंजर आम पर आ गई। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुलजिमान की तलाश जारी। सिंध भर में मंशियात के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। मंशियात की लानत नस्लों को तबाह करिए। पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी बच्चों को जब स्कूल में भेजें उनकी भी हैबिट्स पे थोड़ी नजर रखें। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने महकमा एक्साइज के नार्कोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने की हिदायत करते हुए कहा, मंशियात नस्लों को तबाह कर रही है, इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन बस के कुछ इशूज हैं, जल्द मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और ANF का समंदर में काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन। अरबों की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1200 किलो चर्स, 300 किलो क्रिस्टल और आइस जब्त। मंशियात खेप को समंदर के रास्ते बैनुल अक़वामी मुकामात तक पहुंचाया जाना था। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हुकूमती सतह पर ताउन पर बातचीत। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फजाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारतों को सराहा। बहरीनी कमांडर का पाक फजाइया के साइबर कमांड का भी दौरा। रमजानुल मुबारक में भी गैस का बहरान जारी। शहरियों को सहरी की तैयारी में मुश्किलात। कराची में गैस के कम प्रेशर के बायस परेशान शहरियों ने सहरी के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर सहरी की तो किसी ने कोई घर वालों के लिए सहरी पार्सल करा ली। मुल्तान में भी गैस की कमी से परेशान शहरियों ने होटल्स पर सहरी की। गजा में रोजेदारों पर इसराइल ने क़यामत ढाना बंद ना की। गुज़िश्ता 24 घंटे में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में इसराइली तैयारों के बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद। तैयारों ने एक गोदाम को निशाना बनाया जिसमें दर्जनों शहरियों ने पनाह ली हुई थी। बुरेज में भी एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। खान यूनिस में होने वाली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी जिससे 5 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,341 हो चुकी, जिनमें 12,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा का दिफा करने की अपील। कहा, फलस्तीनी रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा का इसराइली मुहासरा तोड़ दें।
तुर्किया में फजाई करतब के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। कुनिया में मामूल की मशक के दौरान तैयारा हादसे का शिकार हुआ। पायलट जान बचाने में कामयाब। तैयारे की जद में आकर एक शहरी जाँ बहक। हादसे की तहकीकात जारी। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख की सबसे लंबी माल बरदार ट्रेन का आजमाइशी सफर कामयाब। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 3000 टन पेलोड के साथ चलाई गई। ट्रेन कराची से पिपरियाट से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई। HBL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स की क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से टकराई। और PSL का सबसे बड़ा शो हल्लमा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कराची नेशनल स्टेडियम की पिच PSL के हिसाब से नहीं है। कराची के अवाम स्टेडियम में नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए। दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली। किया मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का सामना। कहा कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही लेकिन ज्यादा रन्स नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।